गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज बेसिकली दशहरा है, तो मैं आपको और आपके परिवार को आज के दिन दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपने जीवन की नई शुरुआत करें और जो भी आप लक्ष्य पाना चाहते हैं वो आपको बखूबी तरीके से हासिल हो। बट मेहनत करना ना छोड़ें। आप ये सोचोगे कि बिना मेहनत के हमें सब कुछ मिल जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। इस ओके। तो आज के दिन, आज इस शुभ घड़ी में, आज शुभ दिन के अवसर पे हम संकल्प लें कि हम जो भी अपना काम करेंगे बहुत ईमानदारी से करेंगे, पूर्ण श्रद्धा मन से करेंगे। ठीक है। तो आज के दिन हम शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, एक नया टॉपिक है, इसको देखते हैं। और ये हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं मैथ में। ठीक है। कम से कम ये मानिए आप कि हम 15-20 टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है। 15 टॉपिक पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का एलसीएम एंड एचसीएफ है, तो हम इसको देख रहे हैं और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, करेक्ट, इसको समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस पर हम मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामों में आते हैं। करेक्ट। पहले हम बेसिक थ्योरी क्लास है, फर्स्ट क्लास है। मैं आशा करता हूँ अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सभी को इस क्लास के बारे में अवगत कराइए, बताइए। मैं फ्री एंड कॉस्ट क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट्स। ओके। बेसिकली हम देखते हैं एलसीएम होता क्या है। करेक्ट। वो चीज़ समझते हैं बेसिकली एलसीएम होता क्या है। करेक्ट। तो हमें एलसीएम होता है, एलसीएम होता है हमारा एलसीएम, इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। करेक्ट। लघुत्तम समावर्तक होता है। ठीक है। वह संख्या, कोई संख्या है और हम उसके फैक्टर में तोड़ें उसको। ठीक है। फैक्टर की फॉर्म में तोड़ें। फैक्टर के फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं। ठीक है। उस फैक्टर के फॉर्म में तोड़ते हैं और वो बहुत सारी संख्याएं दी हुई एक बेसिकली देख लेते हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो बेसिकली एलसीएम होता क्या है वह देखते हैं। बेसिकली एलसीएम होता है लीस्ट नंबर ऑफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर कितने हैं, किसी संख्या में कॉमन फैक्टर कितने बनने हैं किसी दो संख्याओं में। करेक्ट। तो हम पहले इसको नोट करते हैं, वह संख्या। बेसिकली एलसीएम होता क्या है वो देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 क्लासों में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थ्योरी पढ़ेंगे आज हम ओनली। इट्स ओके। करेक्ट। तो हम देख लेते हैं। वह है, अब इसमें छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, संख्या जो जो दी गई, जो दी गई संख्या को पूर्णतः पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित से, यहाँ लिखिएगा, सॉरी जस्ट मिनट, संख्या से, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। करेक्ट। इसमें इसमें गुणनखंड देखते हैं। इसमें गुणनखंडों को देखते हैं हम, किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड, कितने फैक्टर किए गए हैं, कितने गुणनखंड। गुणनखंड अलग होते हैं, फैक्टर अलग होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। यह हो गया। तो इसमें बेसिकली इंग्लिश में देखते हैं लीस्ट, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन फैक्टर। करेक्ट। तो इसमें ये देखिएगा, एक नोट डाल के मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ। करेक्ट। पेन चेंज करते हैं हम। ठीक है। बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली ये फैक्टर देखते हैं।
बेसिकली हमारे पास एक संख्या 12 है, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या हमारे पास 12 है, करेक्ट। हमें इसकी क्या देखने हैं, हम इसकी फैक्टर देखते हैं, ओके। हम इसके फैक्टर देखेंगे, तो फैक्टर कैसे देखेंगे वो चीज़ को समझिएगा, करेक्ट। ये देखिएगा, तो हमें 12 की पहले फैक्टर देखते हैं, फैक्टर, ओके। तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी 12 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, ये देखिए 1 एंड 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, एंड 4 से भी डिवाइड हो सकता है, करेक्ट, एंड 6 से भी डिवाइड हो सकता है, एंड 12 से भी डिवाइड हो सकता है, करेक्ट। बेसिकली 6 संख्याएं हो सकती हैं 12। अब इसमें हम ओनली मल्टीपल देखें, इसमें 12 की मल्टीपल ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 के मल्टीपल का मतलब होता है इनके मल्टीप्लाई, कितने 12 की कौन कौन सी मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48, 12 पंचीस 60, 22 छंग 72, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, करेक्ट। तो हम इसमें क्या देखते हैं वो चीज़ को समझिए, उस चीज़ को पकड़िए आप, ठीक है। बेसिकली एलसीएम में हम मल्टीपल देखते हैं, मल्टीपल देखते हैं। अब कैसे, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई वो चीज़ देखते हैं, ओके, करेक्ट। थोड़ा टेक्निकल इशू, इंटरनेट हैज़ बीन वेरी स्लो टुडे, ओके। ये देखिएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो हमारे एलसीएम निकालना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज ए गुणनखंड मेथड। इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड पुरानी हो चुकी है, हम कक्षा 1 2 में 5 तक बच्चों को पढ़ते आए हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए, तो इसके हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल निकाल के देखते हैं हम, बेसिकली मल्टीपल निकाल के देखते हैं 12 के, ठीक है। तो इसकी मल्टीपल निकालेंगे हम, तो इसकी मल्टीपल क्या होंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48 और 12 पंचीस 60। बेसिकली इतने ले लिए हमने। 18 के 18 दूना 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तीस 54, तो बढ़ते जाएंगे, तो कोई क्या होगा इसमें, कॉमन नहीं आएंगे। इस चीज़ में यह देखिएगा कि कॉमन क्या है, उस चीज़ को समझिएगा, इसमें बेसिकली कॉमन क्या है। तो बेसिकली ये देखिए 36 कॉमन है, तो 18 सॉरी 12 और 18 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 36, दिस इज योर राइट, 36 निकल के आया। ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं, इसमें 2 से इसको काटेंगे तो 6 टाइम 9 टाइम, करेक्ट। फिर 2 से काटेंगे तो 3 टाइम, 9 का 9 टाइम, फिर 3 से काटेंगे तो 1 टाइम और 3 टाइम, फिर 3 से काटेंगे तो 1 टाइम एंड 1 टाइम। तो आप देख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 तो का 9, 9 का 9 18, 18 दूना 36, ऐसे भी 36 ही आना था। तो इस चीज़ को समझिएगा, जब बहुत सारे नंबर होते हैं तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। कोई सी भी लिस्ट संख्या कॉमन नंबर दिख गई हमें, दो संख्याओं के बीच में, तीन संख्याओं के बीच में, तो हम इजी तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें इसको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, करेक्ट। आप समझ सकते हैं वह संख्या, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बात को समझिएगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को से पूर्णतः विभाजित हो,
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। 36 12 से ही विभाजित है और 36 18 से ही विभाजित है। क्या एक फैक्टर निकल के आ गया, एलसीएम 36। करेक्ट। आगे बढ़ें। क्या इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है, आगे देखते हैं। करेक्ट, आगे देखेंगे हम आगे क्या कह रहा है। करेक्ट, आगे देखते हैं हम इसमें एचसीएफ समझेंगे। एचसीएफ बेसिकली क्या बोलता है, एचसीएफ बेसिकली होता क्या है, इस चीज को समझिएगा। करेक्ट, एचसीएफ इसको बोलते हैं महत्तम, महत्तम समावर्तक। करेक्ट, तो इसमें नोट डाल के लिखिएगा आप लोग। महत्तम समावर्तक बेसिकली क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, इसमें हम वह हो, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें दो संख्याओं, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो संख्याओं के फैक्टर देखते हैं और जो कॉमन हो, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन हो वही एलसीएफ एचसीएफ होता है। बहुत सारी मेथडें होती हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। एचसीएफ निकालने की बहुत सारी नंबर ऑफ मोर मेथडें होती हैं, वो भी मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखाऊंगा इस चीज़ को। अब आप यह देखिएगा, बेसिकली मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, समझिएगा। करेक्ट, उसी एग्जांपल से शुरुआत की थी हमने और उसी एग्जांपल को लेंगे, वह देखिएगा। करेक्ट, एग्जांपल दिया है बेसिकली 12 और 18 का एचसीएफ। करेक्ट, क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो हम बेसिकली कैसे ज्ञात कर सकते हैं वह देखिएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें क्या देखना है, इसमें मल्टीपल नहीं देखना है, ओनली फैक्टर देखने हैं। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे वह देखिएगा। करेक्ट, जैसे 12 दिया हुआ है एंड 18 दिया हुआ है, तो 12 के जो फैक्टर होंगे 1 2 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से कटेगा और 12 से भी कटेगा। 18 के क्या होंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है, 9 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। क्या मैं सही हूँ? अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिख रहा है, बड़े से बड़ा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा देखो, इसमें इनमें देखिएगा दोनों में कौन नंबर कॉमन है जो बड़े से बड़ा है। देखो 3 भी मिल रहा है इसमें, लेकिन बड़े से बड़ा, इसमें बड़ा 6 भी है, 6 भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो बड़े से बड़ा, अगर छोटे से छोटा अगर एलसीएम पूछ रहा होता तो छोटे से छोटा क्या हो जाता, छोटे से छोटा क्या हो जाता 1, लेकिन बड़े से बड़ा क्या हो गया, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, बेसिकली 6। अब हम मेथड से भी निकाल सकते हैं। मेथड, इसमें 3 मेथड हैं, बताता हूँ मैं आपको इसमें कैसे निकाल सकते हैं भाई। करेक्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। ओके, यह देखिएगा, सेकंड मेथड के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ।
मेथड सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे हम इसमें 12 और 18। तो बेसिकली इसमें 12 और 18 को करेंगे हम, तो बेसिकली 12 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से किया 6 बार, 2 से किया 3 बार और 2 से किया 1 बार, करेक्ट, यही होगा ना। फिर 2 से इसको किया 9 बार, 3 से किया 3 बार और 3 से किया 3 बार। तो इसको कैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके नीचे 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इसमें देख सकते हो, सॉरी 3 है अंग्रेज, सॉरी, ठीक है 3 है ये। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या दिख रहे हैं आपको, एक तो 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, ना। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 6। दिस इज योर राइट आंसर, करेक्ट। सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड और देखते हैं हम, एक होता है भाग मेथड, भाग विधि होती है। तो भाग विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो उसको देखते हैं, करेक्ट। उससे सॉल्व करके बताता हूँ मैं थर्ड मेथड, ठीक है। सारी मेथड बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। डिवीजन मेथड, तो इसमें क्या निकालना है 12 और 18 का, 18 का एचसीएफ। तो हमें क्या करना होता है इसमें, जब हम भाग विधि से निकालते हैं इसमें, तो छोटी संख्या जो हो, इन दो संख्या कितनी भी संख्या दी हुई होती हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 संख्या ली हैं, मोर संख्या हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे, करेक्ट। भाग लगाया हमने, तो 12 एकम 12, 6 बचा। जो शेषफल बचा है, उस शेषफल से जो फर्स्ट वाला हमारा भाजक होगा उसमें भाग लगाएंगे, करेक्ट। समझ में आया नहीं आया, 2 बार गया। जब तक ये कट ना जाए, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिए, जब तक ये पूर्णता विभाजित ना हो जाए, जब तक ये पूर्णता विभाजित ना हो जाए, और जिस संख्या से पूर्णता विभाजित हो गई ये संख्या, वही उसका क्या होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ 12 से पूर्णता विभाजित हो गया, इसका एचसीएफ कितना हो गया 6, करेक्ट। 3 मेथड में से मैंने आपको इसको मतलब एचसीएफ निकालना सिखाया, देखिएगा ध्यान से। अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे इसमें, आगे हम कैसे देखते हैं यह देखिएगा, ठीक है। नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के हमें क्या सीखना है इसमें, थोड़ा और चीज़ बताते हैं हम आगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थ्योरी हमने बेसिकली देख ली हुई है। नोट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोलता हूँ एचसीएफ, नोट कीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेसिकली, लिखिएगा एचसीएफ कभी जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई जीरो, देखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 12 और 13 का एचसीएफ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली हम इसमें देखते हैं क्या है, कॉमन फैक्टर देखते हैं। अगर कॉमन फैक्टर ना हो, समझिएगा इस चीज़ को, जैसे 12 और 13 का देखेंगे, तो इसमें हम निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से करेंगे, करेक्ट। 13 को क्या किसी से डिवाइड कर सकते हैं, 13 से ही कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर कितने होंगे 2 इंटू 2 3 और 13 इंटू 1। क्या इनमें यह देख सकते हो आप, क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको। तो कई बच्चे तो ये लगा देंगे कि इसका एचसीएफ जीरो होगा, बट नहीं, ध्यान दीजिएगा, बट नहीं, ध्यान दीजिएगा, बट नहीं, इसका एचसीएफ क्या होगा 1। जीरो कभी नहीं होता है, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1। एनी डाउट, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, एनी डाउट।
आगे बढ़ें। अब मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें हम मल्टीपल देखते हैं, ठीक है, संख्याओं के बीच में मल्टीपल। समझ में आ रहा है, एक साथ संख्याओं को लेते हैं, करेक्ट। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। बड़ी से बड़ी संख्या यानी इसमें क्या देखते हैं हम, फैक्टर देखते हैं, उसमें मल्टीपल देखते थे। फैक्टराइजेशन करेंगे यानी फैक्टर का कितने में टूटेगी वो संख्या, कितने से विभाजित होगी वो संख्या। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, तो ऐसे में हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को, ओके। इसी में हम आगे देखते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नोट डाल के लिखवाता हूँ मैं। छोटे छोटे से फैक्ट बता रहा हूँ आपको, बेसिकली छोटे छोटे से फैक्ट बता रहा हूँ। एक एग्जांपल लिया हमने 36 और 48, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई, करेक्ट, कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, इसमें इसमें फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने में हमें आसानी भी होगी, हम इजी तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसको कैसे करेंगे वह देखिएगा। जैसे 36 के फैक्टर करेंगे, 36 को तोड़ेंगे हम, तो 36 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 से भाग लगाया तो 18 बार कटा, 2 से लगाया तो 9 बार कटा, 3 से लगाया 3 बार कटा और 3 से लगाया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, यही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आगे हम इसका भी क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। इसके 48 के फैक्टर निकालेंगे हम, तो 2 से कटा 24 बार, 2 से कटा 12 बार और 2 से कटा 6 बार और 2 से कटा 3 बार और 3 से कटा 1 बार। तो देख लीजिए कितनी बार आया, 2 दी पावर 4 इंटू 3 दी पावर 1, यही हुआ भाई, नहीं हुआ। अगर आपको ये चीज़ ना देखे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये चीज़ ना देखे और अगर ये क्वेश्चन दिया होता 2 की पावर 2 इंटू 3 दी पावर 2 एंड 4 दी पावर 2 दी पावर 4 इंटू 3 दी पावर 1 में एचसीएफ या एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अगर इनका एलसीएम निकालना है हमें, बात समझिएगा ध्यान से, अगर इनका एलसीएम निकालना है, ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो कैसे निकाल पाएंगे भाई। तो इसमें क्या देखते हैं, सबसे छोटी पावर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इसमें कॉमन सबसे छोटी घात देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे छोटी घात आपको क्या दिख रही है, सबसे छोटी घात, तो हमें सबसे छोटी घात यह दिख रही है भाई, 2 दी पावर 2, करेक्ट। और इसमें सबसे छोटी घात क्या दिख रही है, इसमें सबसे छोटी घात 3 दी पावर 1 दिख रही है। क्या मैं सही हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 12, 12 इज द एलसीएम। 36 और 48 का एलसीएम कितना आ गया, 12। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा इजी तरीके से। 12 12 से क्या 36 कट रहा है, फैक्टर है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। 12 से 36 कट रहा है, 12 से 48 भी कट रहा है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, नोट डालिएगा, इस चीज़ को मुझे समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, यह देखिएगा, ठीक है। इसमें बच्चे बेसिकली करते क्या हैं, एलसीएम में ऐसी कंडीशन में हम
किन्हीं संख्याओं संख्याओं किन्हीं संख्याओं सबसे बड़ी पावर संख्याओं में, ये ऐसे बताया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी पावर देखते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट। मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में, मैं भी कंफ्यूज हो गया, ठीक है। इस चीज़ में मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई, ठीक है। तो क्या होगा, 2 और 3 2 एंड 3 करेक्ट। हमें एलसीएफ देखना है, एलसीएम देखना है। तो पहले हम जब एलसीएम देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर देखेंगे, करेक्ट। हम इसमें जब देखेंगे तो इसमें सबसे क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर देखेंगे, सबसे छोटी पावर, ठीक है। इसमें देखेंगे हम सबसे छोटी पावर, एससीएम में देखेंगे सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर देखेंगे हम इसमें, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, बड़ी पावर देखेंगे किसमें, एलसीएम में। तो एलसीएम में यहाँ देखिएगा आप, इसमें देखोगे आप, तो इसमें क्या सबसे बड़ी पावर आपको क्या दे नजर आ रही है, ठीक है। इसमें आपको सबसे बड़ी पावर क्या नजर आ रही है, इसमें देखिएगा, कुछ समझ में आ रहा है आपकी, नहीं आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी पावर आपको क्या क्या दिख रही है इन दोनों में, 2 दी पावर 4 इंटू, इसमें सबसे बड़ी पावर आपको क्या क्या दिख रही है, 3 दी पावर टू, यही दिख रही है ना। तो हम जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फैक्टराइजेशन होते हैं और घातों में दिए होते हैं, वो बोलेगा कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम में हम सबसे बड़ी पावर देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसका गुणा करेंगे, 2 दी पावर 4 कितना हो गया 16, और 3 दी पावर 2 हो गया 9, तो कितना 9 चौको 54, 144, 144 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इसलिए समझा रहा था, थोड़ा मैं भी कंफ्यूजन हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसको बार बार आपको सीखना पड़ेगा। एलसीएम में ऐसी कंडीशन में हम किन्हीं संख्याओं की सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। सबसे बड़ी पावर को, क्या हमने सबसे बड़ी पावर को लिया, ऑफ कोर्स लिया, लिया नहीं लिया। नेक्स्ट अब देखेंगे हम इसमें किसको, एचसीएफ को, एचसीएफ को इसी में देखेंगे, ठीक है। 36 और 48, तो 2 दी पावर कितना था भाई, 2 एंड 3 दी पावर 2, इसमें 2 दी पावर 4 इंटू 3 दी पावर 1। तो इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें मैंने कुछ लिखा था आपको, इस चीज़ को शायद, ठीक है नहीं लिखा था, सॉरी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर लेंगे, सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर लेते हैं। सबसे छोटी पावर क्या हो सकती है इसमें, ये देखिए। अब इसमें सबसे छोटी पावर आपको क्या नज़र आ रही है, इसमें आपको सबसे छोटी पावर क्या नज़र आ रही है वो देखिए, 2 दी पावर 2 एंड 2 दी पावर 4 है, तो इसमें सबसे छोटी पावर 2 दी पावर 2 होगी भाई, और इसमें सबसे छोटी पावर क्या होगी, 3 दी पावर 1, तो 4 इंटू 3 यानी 12। आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जितनी मैंने मेथड में बताई हुई हैं उससे आप डिफाइन कर सकते हैं। 48 में 36 से भाग लगाइए, देखिए 36 में 48 से भाग लगाए तो 1 टाइम गया, कितना बचा 12, 12 से 36 में भाग लगाए तो कितनी बार गया, 3 बार। पूर्णतः विभाजित हो गया, जब पूर्णतः विभाजित जिस संख्या से यह संख्या हो जाती है वही उसका एलसीएफ एचसीएफ होता है। 12 निकल के आ गया, नहीं निकला, बिल्कुल इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट। इट्स ओके, एनी डाउट। मैं बोलता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और समझाते हैं। अभी और कन्फ्यूजन हो गया आप लोग, इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। आप इसमें और कुछ एक क्वेश्चन और लेके देखता हूँ मैं। एग्जाम्पल देखिए, a इज इक्वल टू दी पावर 2 इंटू 5 टू पावर 1, b इज इक्वल टू दी पावर 3 इंटू 7 टू पावर 1। अब इसमें निकालिए, पहले निकालिए एलसीएम। एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या इनमें से क्या होगी भाई, देख लीजिएगा, ये तो कॉमन है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 2 दी पावर 3 होगी। इनमें क्या कॉमन है कुछ? तो इसमें सबसे 5 की पावर बड़ी संख्या 1 ही है, और इसमें 7 की पावर 1 है बड़ी संख्या। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ अगर 7 होता ऊपर या 5 होता यहाँ, तो जो उसकी बड़ी पावर होती कॉमन फैक्टर में वो ले लेते, लेकिन यहाँ तो सिंगल सिंगल दिया हुआ है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, 8 उन्हीं को ले लेते हैं, 5 इंटू 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 280। 280 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। ऐसे हम एचसीएफ भी देखेंगे। एचसीएफ को कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिएगा। इसमें क्या निकाला हमने, सबसे 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 बड़ी पावर। इसमें क्या निकालेंगे, सबसे छोटी पावर। तो इसमें सबसे छोटी पावर देख लेते हैं भाई। इसमें सबसे छोटी पावर बेसिकली क्या हो सकती है वो देख लीजिएगा। इसमें कॉमन में सबसे छोटी पावर क्या है हमारे पास, सबसे छोटी पावर कितना है, 2 दी पावर 2। देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सबसे छोटी पावर, इसमें सबसे बड़ी पावर और इसमें सबसे छोटी पावर। छोटी पावर हमारे पास कितनी निकल के आ गई है, करेक्ट। ये हो गया हमारा कितना, 4। अब आप बोलोगे कि इसमें तो आपने छोटी पावर 2 दी पावर 2 ले ली क्योंकि ये कॉमन था, और इनमें भी तो छोटी पावर ये होगी। तो एचसीएफ में महत्तम समावर्तक में हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, कॉमन फैक्टर देखते हैं। करेक्ट। और हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो इसमें सबसे लीस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। तो इसका आंसर कितना होगा, 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आप लोगों की? इसमें देखते हैं क्या, सबसे छोटी पावर। एनी डाउट? 3 मेथडें बताई हुई हैं मैंने आपको। 3 मेथडों से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है। आप किसी से भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने इस मेथड से सॉल्व किया हुआ है, आप एनी किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है, हो सकता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ठीक है, बताइएगा कि एक बेहतरीन क्लास हम आप ही के लिए कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन क्लास। ओके। एक नोट करके और थोड़ा बताना चाहूँगा मैं, एक नोट और लिखते हैं हम। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है, वह चीज़ देखिएगा। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई हुई थी, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वह संख्या होती हैं, यहाँ देख लीजिएगा, को प्राइम। एक चीज़ और मैंने नोट करके आपको बतानी है मुझे, को प्राइम, क्योंकि हम शॉर्ट मेथड से जाएंगे, क्योंकि हमने सब लोगों ने को प्राइम इसको बोलते हैं सहभाज्य। सहभाज्य संख्याएं। अब सहभाज्य संख्याएं क्या हो सकती हैं, 1 और 2 होगी। करेक्ट। इसका तो एक ही फैक्टर है, तो 1 सहभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए 2 इंटू 3। उपराम संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनके 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे 3 इंटू 5, ठीक है, 7 इंटू 11, ठीक है, 13 इंटू 11। इसमें क्या है, को प्राइम नंबर है, जैसे ये को प्राइम नंबर। तो इनकी फैक्टर निकालेंगे तो कितने से, 1 होगा और 2 होगा, इसका भी 1 होगा और 3 होगा, इसका 1 और 3 होगा, इसका 1 और 5 होगा। ऐसे ही हो सकते हैं। क्या सही हूँ मैं? करेक्ट। इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर।
अब जो आपको ये चीज़ समझिएगा, जो एलसीएम होता है, वो को प्राइम नंबरों का ही फैक्टराइजेशन होता है। एलसीएम, जैसे हम किसी भी संख्या, दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो हम किस संख्याओं से डिवाइड करते हैं? प्राइम नंबरों से करते हैं, अभाज्य संख्याओं से। देख लीजिएगा, किसी भी संख्या को काटोगे, गुणनखंड करोगे उसके, तो कौन सी संख्याएं निकल के आएंगी? अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर निकल के आएंगे। करेक्ट। तो मैं इसको आपको इसीलिए बता रहा हूँ, अगर ऐसा दिया हो, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो, एक क्वेश्चन में लिख के बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके में से बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वो चीज़ को समझिएगा। तो ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं? एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। समझ में आया नहीं आया आपकी? एलसीएम का। करेक्ट। अब हम कैसे निकालेंगे, इसके माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं यहीं आ गया तो मैं इसलिए बताया आपको, ठीक है, मैं थोड़ा एडवांस बता दिया, पढ़ा रहा हूँ आपको, आप लोगों को। ओके, इस चीज़ को समझिएगा आप। देखिए, इस ओके, एनी डाउट? अगर एनी डाउट हो कोई सा भी, आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चनों को और आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इसलिए बताना जरूरी है तो को प्राइम हमें देखना है, ठीक है। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिएगा ओनली, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत बच्चों को बनता नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन होते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कंडक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ, बस वो देखना है ओनली। एक ही क्वेश्चन देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, इसमें लिखा हुआ है दो संख्याओं का एच सी एफ कितना दिया? एच सी एफ और एलसीएम 29 और 6000, सॉरी 4147 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। उनका योग ज्ञात करना है, तो भाई कैसे करेंगे यार, ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपको बताया हुआ था एक चीज़, देखिएगा, समझाया था ना, समझाया हुआ है मैंने। तो ये क्या हुआ है? एफ सी एफ इंटू को प्राइम फैक्टर। तो एस सी एफ हमारे के पास कितना दिया है? 29। वो इसका जो को प्राइम है, एक किसका को प्राइम है? एलसीएम का को प्राइम, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना दिया गया है? 4147। करेक्ट। अब 4147 को हम कैसे तोड़ेंगे वह देखिएगा। 4147 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसके फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको समझिएगा। 29 से इसमें भाग लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? को प्राइम है। एलसीएफ, एचसीएफ एलसीएम का को प्राइम होता है, देखिएगा। तो 4147 में हम कितने 29 से भाग लगाएंगे? तो 1 टाइम, तो कितनी बार? 2 बचा, 1 बचा। करेक्ट। ये कितनी बार कटेगा? 5 बार, ज़्यादा हो जाएगा। 4500 4 बार बचोगा, 36 की 6, 8 9 10 11, 116।
समझ में आ रहा है आपकी, नहीं आ रहा है? तो कितनी बार कटा है देखिए, तो कितना बचा आपके पास, 8, 0, 0 और 78। करेक्ट। अब इसको देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, 3 बार 27 के साथ, तो कितनी बार कट गया भाई? ये कितना लिखा था मैंने, कितनी बार गया था? ये 1 टाइम, नहीं नहीं ये 4 बार, और ये कितनी बार? 1 टाइम, यानी 141। समझ में आया आपकी, नहीं आया? 141। करेक्ट। तो इसका एक फैक्टर है कितना, क्या निकल के आ गया? 141। करेक्ट, 141 आपका फैक्टर निकल के आ गया। अब आपको देख लीजिएगा, इनका हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है, योग भी इसके लिए क्या होगा? ठीक है, उनका योग ज्ञात कीजिए। उनका हमें क्या करना है? योग निकालना है, योग ज्ञात कीजिए। योग कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज़ को समझिएगा आप। तो को प्राइम हो गया। अब हमें योग निकालना है इनका, तो 141 तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, और ये हमारे पास 29 है। इसका इसमें हम इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या निकल के आएगा वो चीज़ देखिएगा। ठीक है, 141 इंटू 39 ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमें इनका योग निकालना है। योग कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझिएगा आप। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारे पास निकल के आ गई है। ये चीज़ क्वेश्चन अभी मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ये चीज़, ये थोड़ा सा और चीज़ समझिएगा इसके माध्यम से। ठीक है, रुकिए, क्योंकि थोड़ा हम बहुत एडवांस चले गए हैं। ठीक है, पहले छोटे क्वेश्चन को समझिएगा। छोटे क्वेश्चन को समझाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आगे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। करेक्ट, थोड़ा मैं काफ़ी लंबा चला गया। ओके, इसको आपको ऐसे नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। अभी 1 टाइम थोड़ा सा रुकिएगा आप। ओके ओके, थोड़ा सा रुकिए, सब्र कीजिए बस ओनली। थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सब्र कीजिए भाई। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। हम थोड़ा सा क्वेश्चनों पे आते हैं, छोटे क्वेश्चनों पे आते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली हम शुरुआत करते हैं छोटे क्वेश्चनों से। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक। 32, 64, 128 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या होगा, क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये तो 3 संख्या दी हुई हैं। 3 संख्या हो, 1000 संख्या हो, कितनी भी संख्या हो। करेक्ट, हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है आपको, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है, तो इनको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट गुणनखंड मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जब हमें ऐसे नहीं करना है सॉल्व, तो मैंने आपको बता रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम तोड़ेंगे, इसके मल्टीपल में तोड़ेंगे, और इसमें से जो इसका मल्टीपल कॉमन होगा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका मल्टीपल क्या हो सकता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, कटेगा 32, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी, बाई कम्बा 52 32 36 32 है, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी, 15 से, 16 से, 16 दूना 32, 16 से कटेगा भाई। अब कितने से कटेगा? फिर सीधा 32 से। समझ पा रहे हैं? ऐसी 64 का निकालिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है, 4 से 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा भाई, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, नहीं कटेगा, 11 से, 12 से, भाई कम्बा 1 24 22 36 22 48 52 60, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 14 से कटेगा ये क्या, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से कटेगा, फिर 32 से कटेगा, फिर 64 से कटेगा।
ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। दिस इज मल्टीपल, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, 2 से भी कटेगा, ये कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ हो सकती है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। करेक्ट, ये चीज़ मैं इसलिए बार बार सिखा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, इजी शॉर्ट शॉर्ट बनाने के लिए आगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन 1 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, 6 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से कटेगा भाई, 16 से कटेगा भाई, 32 से भी कटेगा, 64 से भी कटेगा, 128 से भी कटेगा, या 20 में कटेगा किसी से। अब हम क्या होते हैं, एलसीएम होता क्या है हमारा, समझिएगा एलसीएम होता क्या है। परिभाषा मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसमें देख लीजिएगा सबसे छोटी लीस्ट जो इसमें सब में मिल रही हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसमें कौन क्या हो सकता है जो सबको काट दे। देखिए, 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा 32 बार, 2 से काटा 64 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 16 बार, करेक्ट हूँ मैं? 2 से काटा 32 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 8, 2 बार 4 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 1 टाइम, 2 से काटा 2 टाइम, और 2 से काटा 4 टाइम, फिर 2 से काटा 1 1 और 2 टाइम, फिर 2 से काटा 1 1 और 2। यह निकाल के आ रहा 1 2 3 4 5 6 7 टू दी पावर 7। टू दी पावर 7 कितना होता है भाई? 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 108। यहाँ होगा, आगे होगा, ये आगे होगा। ठीक है, तो हम इसमें एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं इसी तरीके से, इसका ऐसे फॉर्मेट से बना के निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड अभी लॉन्ग हो गई, लेकिन यही मेथड सबसे ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगी। ठीक है, आगे आने वाले समय, लेकिन इससे निकाल दिया हमने। देखिएगा, इसका गुणा इसमें क्या किया हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 बार, तो कितना आ गया 128। करेक्ट, समझ में आया नहीं आया? ऐसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका अगर यही बोला होता, इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक निकालिए, तब फिर हम क्या करते भाई, बताइए फिर क्या करते? अलग अलग निकालते, कॉमन फैक्टर निकालते, वैसे भी निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसमें, हम इसमें एचसीएफ निकालते हैं इसको। देखिएगा ध्यान से, अगर इसी में पूछ लिया होता एचसीएफ फाइंड कीजिए, कितने का, 32 का, 64 का और 128 का, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ। तो कुछ नहीं करना है आपको, डिवीजन मेथड लगाइएगा। करेक्ट, अब डिवीजन मेथड लगाओगे आप, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, दो संख्याएं के बीच में लेना है। दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? करेक्ट, कोई भी संख्याएं ले सकते हैं आप, नंबर ऑफ लिस्ट संख्याएं जो एक दूसरे के बहुत बहुत नज़दीक हों, उन संख्याओं को लेना है। तो बेसिकली हम इन संख्याओं को लेंगे तो कैसे ले सकते हैं वो देखिएगा। यानी 64 दिया हुआ है हमें, और 64 से भाग लगाएंगे छोटी संख्या से, तो 64 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा वो देखिएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपकी? तो 32 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम, तो पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ गया हमारे पास, 32, क्योंकि 32 इन सबका फैक्टर है, सबका 32 का, 32 किसका फैक्टर है, 64 का भी फैक्टर है और 128 का भी फैक्टर है। इजी तरीके से निकाल लिया हम लोगों ने। अगर इसकी जगह और होता, अगर शेषफल इसमें कुछ बच रहा होता तो इसमें 32 से उसमें भाग लगाते, लेकिन डायरेक्टली निकल के आ गया, यानी 32। 32 इज द एचसीएफ, इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम, आगे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 64 और यानी 64 और 80 का
HCF ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भाई HCF? या तो ये दिया हुआ है हमें, ये कर सकते हैं हम, गुणनखंड मेथड कर सकते हैं, इनमें लीस्ट यानी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमें एक डिवीजन मेथड भी हमने सीखी हुई है, तो 64 से 180 में भाग लगाएंगे हम, तो 64 एकम 64, कितना बचा हमारे पास 16। 16 से भाग लगाएंगे हम कितने में, 80 में, नहीं 16 से कितने में भाग लगाएंगे हम, 60 में, करेक्ट। समझ पा रहे हैं आप? वह जो हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है उस रिमाइंडर से हम फर्स्ट वाली संख्या में भाग लगाते हैं। ठीक है, ये 64 हो गया। तो 16 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, 64 यानी पूर्णतः विभाजित हो गया ये संख्या। तो लास्ट लीस्ट संख्या से यानी अंतिम जो भाजक होगा हमारा, अंतिम भाजक होगा वही हमारा HCF होगा, करेक्ट। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं आप इजी तरीके से, नो डाउट, कोई सी भी इशू नहीं है, करेक्ट। ऐसे हम इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम बहुत इजी तरीके से। अभी हम बहुत बेसिक से ले रहे हैं, वो मैंने आपको एडवांस में ही क्वेश्चन पढ़ा दिया, वो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो आप, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेसिकली क्या दिया हुआ है उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन दिया है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11, और फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 का HCF ज्ञात करना है भाई, ज्ञात कीजिए, करेक्ट। वेरी इजी, कक्षा 1 का बच्चा भी इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकता है और आपको बता सकता है कि इसका HCF क्या होगा। तो इसमें हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं यानी कॉमन मल्टीपल। तो कैसे देखेंगे, इसको लिख लेंगे हम, एक के नीचे एक, ये तोड़ के दे रखा है आप लोगों को, करेक्ट। बिल्कुल बच्चों जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को यार। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2, 2 लिखा हमने। 3 भी हमें कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, 3 लिखा हमने। इसके बाद 7, 7 हमारे पास नहीं है। 9 है क्या हमारे पास, 9 भी नहीं है, भी नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली इसका LCM क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू 3, ये भी लिखा हो आ सकता है और 6 भी लिखा आ सकता है, करेक्ट। तो इसका HCF क्या हो सकता है, 6 होगा, करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। अब एक नोट, कुछ हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक नोट डाल के लिखते हैं, ओके। अभी तो हम सिंगल पढ़ रहे थे, अगर बेसिकली भिन्न में आ गया यानी फ्रैक्शन में आ गया, वहाँ उसने ये बोला हुआ है हमसे कि फ्रैक्शन में कोई संख्या दी हुई उसका HCF या LCM निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अंश बटे हर की फॉर्म में यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है, अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, करेक्ट। अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अगर एक भिन्न लिखी हुई है बेसिकली, ठीक है, नंबर ऑफ कैसे लिखी हुई है वो देखते हैं। 1/3, 2/9, 5/6 या 4/27, करेक्ट, का LCM क्या होगा, क्या होगा, करेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये तो हमें सिखाया नहीं आपने,
ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ देखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल अंश यानी न्यूमिनेटर, और ये संख्या दी हुई है हमारे पास क्या हुआ दिया हुआ है, हर यानी डिनोमिनेटर। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ समझिए। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है 1/3, 2/9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में मिलेगा आपको ये। ठीक है, 5/6, 4/27। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। अगर ऐसा बोला गया है कि एलसीएम निकालिए, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। समझिए बात को, ये जो ऊपर वाली संख्याएं दी गई हैं आपको, उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। हमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो जो पूछ रहा है ऊपर वाली संख्याओं को, वो निकालेंगे हम एलसीएम। और जो नीचे की संख्याएं जो हमें दी गई हैं, उनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अगर कंडीशन में, किस कंडीशन में, अगर एलसीएम पूछ रहा है। और अगर एचसीएफ पूछ रहा होता कि 1/3, 2/9, 5/6 या 4/27 का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक निकालिए, तो उसने क्या इंडिकेशन दिया हुआ है हमें, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ। तो हमें ऊपर संख्या यानी अंश वाली संख्या, जो अंश में संख्या है, उनका सभी का पहले हम क्या निकालते, एचसीएफ निकालते, फिर नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते, यानी जस्ट अपोजिट। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, एलसीएम। तो ऊपर वाली अंश वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, जो उसने पूछा है अंश में, ध्यान दीजिएगा, अंश वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और हर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। निकाल लेते हैं भाई, इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं यही चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो हमें एलसीएम यानी इसमें क्या लिखते हैं, एलसीएम में, एलसीएम निकालने के लिए बोले तो हम अंश की सभी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और हर की सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ नोट करवा रहा हूँ मैं आपको, कभी भी आप वीडियो को देखिएगा हमारा, देख सकते हो, इजी तरीके से समझ सकते हो आप कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे कहाँ से क्या हुआ है। करेक्ट, वेरी इजी, बिल्कुल जीरो से मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। करेक्ट, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अंश का एलसीएम निकालेंगे हम, अंश में जो संख्या दी गई है, तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बटे एचसीएफ। तो 1/, ध्यान दीजिएगा, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। निकालिए भाई एलसीएम, कैसे निकालेंगे इनका, देख लीजिए, निकालिए, फास्ट निकालिए सभी लोग। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देख लीजिएगा, 1, 2, 5 एंड 4 का गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो किससे करेंगे, पहले दो से काटते हैं, तो 1 टाइम, 5 और 2 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 1 टाइम, 1 टाइम, 5 टाइम और 1 टाइम। फिर 2 से करें, सॉरी 5 से करेंगे, अब 2 हमारे पास नहीं, इसमें नहीं बचा हुआ है, तो 5 से 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कितना हो गया, 20। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 20। अब इन संख्याओं का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। समझ में आ रहा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अगर कोई सा भी क्वेश्चन भिन्न के फॉर्म में आया,
तो उसने बोला इसका एलसीएम निकालिए। तो ऊपर वाली संख्याओं का जो पूछा है, ऊपर वाली संख्याओं का वही निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। अगर उसने यह पूछा कि भिन्न में ये संख्याएं दी हुई हैं और इनका एचसीएफ निकाली, एस ये महत्तम समावर्तक, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकाल देते फिर हम, एचसीएफ। समझ में आया नहीं आया? ओके। और नीचे की संख्याओं का क्या निकाल देते, एलसीएम, जस्ट अपोजिट। करेक्ट। आगे देखते हैं हम इसी में, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है हमारा। अब हमें एचसीएफ निकालना है भाई इसका, ये तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास एचसीएफ में कौन कौन सी संख्याएं दी गई थी, 3, 9, 6 और 27। करेक्ट। अब इनका हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक। तो दो संख्या देख लीजिए जो नज़दीक की हूँ, काफ़ी नज़दीक की हूँ। तो हमारे पास तो काफ़ी नज़दीक की 3 और 9 ही है, तो 3 से 9 में भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 9 पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3। इजी तरीके से। करेक्ट। तो इसका आंसर क्या क्या निकल के आया, इसका आंसर वह देखिएगा, इसका आंसर क्या निकल के आया है। ठीक है, उस चीज को समझिए। एलसीएम बटे एचसीएफ, तो इसका 20/3, दिस इज योर राइट आंसर। यानी इसका एचसीएफ क्या निकल के आया, 20/3। दिस इज ए करेक्ट आंसर। अगर इसका जस्ट अपोजिट अगर हमसे एचसीएफ, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें। करेक्ट, इसमें नहीं समझाते हैं, इसी में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, उस चीज़ को देख लीजिएगा आप। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 2/3, 2/3, 3/5 और 4/7 और 9/13 का एचसीएफ निकालिए। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम मैंने बता दिया आपने, एचसीएफ निकालिए। करेक्ट। कैसे निकालेंगे भाई, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। अभी हम जब एलसीएम निकाल रहे थे तो अंश का क्या निकाल रहे थे, एलसीएम, और नीचे का क्या रेखा निकाल रहे थे, एचसीएफ। अब अपोजिट पूछ लिया हमसे, अब हमसे क्या पूछ लिया, एचसीएफ, महत्तम समावर्तक। तो ऊपर वाली जो संख्याएं दी गई हैं हमें, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली हमें जो संख्याएं दी हुई हैं, यह संख्याएं, इनका हम क्या निकालेंगे, जो हमसे पूछा गया है, एचसीएफ। और नीचे की संख्याओं का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। बस सॉल्व हो गया। इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकाल के देख लीजिएगा आप, एचसीएफ इसका निकाल के देख लीजिएगा। करेक्ट। तो कैसे निकालेंगे भाई, वो चीज समझते हैं। करेक्ट। दो संख्याएं लेते हैं, दो संख्या कोई सी भी ले सकते हैं, 2 और 3 ले सकते हैं, 3 और 4 ले सकते हैं, 4 या 5 ले सकते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे, सो 1 टाइम 2 बचा 1। करेक्ट। इससे फिर इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, और एक से एक में भाग लगाएंगे तो 0 बार जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1। 1 ही निकलेगा हर बार। क्यों निकलेगा, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है कभी, इसमें कॉमन फैक्टर कोई सा भी नहीं है। करेक्ट। क्या दिख रहा है आपको कॉमन फैक्टर, अलग अलग निकाल के, सही 2 का निकालिए, फिर 3 का निकालिए, और फिर 4 का निकालिए, फिर 9 का निकालिए, फिर लिखिए इनको, तो यही आएंगे ना। देखिए, ध्यान दीजिए, इनमें क्या आपको कॉमन फैक्टर नज़र आ रहे हैं, किसी में, तीनों में, चारों में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है इसमें कोई, यहाँ 2 है, यहाँ फिर 3 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, तो इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना होगा, 1। करेक्ट। समझ में आ गया आपकी। इसका क्या निकालेंगे, नीचे की संख्याओं का, 2, 3, 5, 7 और 13, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकाल लीजिए भाई, कैसे निकालेंगे,
तो 3 से लगाएंगे, 2 तो है नहीं है इसमें, तो 1 टाइम गया, 5 बार गया, 7 बार गया और 13 बार गया। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 7 और 13, करेक्ट। फिर 7 से करेंगे तो 1 1 1 और 13, फिर 13 से करेंगे तो 1 1 1 13, पूर्णतः कट गया तो क्या हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, 3 5 15, 15 पौन 75, 15 छक्की 90, 15 सत्ती 100, 105। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें 35, कैलकुलेट कर लीजिए, 15 ये हो गए, 15 इंटू 7 इंटू 13, तो इसका गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35, 105, 105 का गुणा करेंगे 3 में या 13 में। समझ में आया नहीं आया आपकी? आया। तो इसका कितना हो जाएगा, 1365। तो ऊपर क्या है हमारे पास, SCF 1 1365। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपकी। एक बार मैं आपको सभी लोगों को आज के महत्वपूर्ण दिन के बारे में बताना चाहता हूँ। आज हमारा दशहरा है, नवमी खत्म होने को जा रही है। आज के दिन रावण का विनाश हुआ, रावण का डेथ हुआ और अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। करेक्ट? समझ पा रहे हैं आप? ओके। तो ऐसे ही होता है, हमेशा अच्छे काम कीजिए, अच्छा बनिए, अच्छे प्रयास कीजिए, सफल हो गया। करेक्ट? इस ओके। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम क्वेश्चनों को। करेक्ट? कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, मैं आपको हर चीज फाइंड करके बताऊंगा। करेक्ट? बने रहिए, बस आप मुझसे जुड़े रहिए मुझे। करेक्ट, हर चीज बताऊंगा मैं। एक्चुअली बेसिकली एक क्वेश्चन दिया है 3.9, 6.6 तथा 8.22 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? ठीक है, अभी तो हमने सिंगल पढ़ा, फिर हमने भिन्न पढ़ी, और फिर अब आपने डाल दिया डेसिमल, डाल दिया यार इसमें, तो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हमें आपको बताया नहीं है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इसको हम भिन्न की फॉर्म में तोड़ेंगे, तो इसके भिन्न को भिन्न की फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29/10। क्यों हो जाएगा? दशमलव के नीचे बनाएगा और जितनी संख्या है वो 0 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 66/10। ये कितना हो जाएगा, 822/100। क्यों हुआ 100? यहाँ बनाया और 2 0 हो गए। ठीक है, तोड़ना आ गया आपको भिन्न की फॉर्म में। अब हमें क्या निकालना है, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्या दिया है, अंश। अंश का जो हमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और फाइंड आउट कर देंगे। करेक्ट? इजी हो गया ना? ओके, इसका एलसीएम निकालिए भाई। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकालने के लिए, समझिएगा। करेक्ट? इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको, 39 66 और 822 करते चले जाइए, करते चले जाइए। एक लिस्ट संख्या, एक कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको। करेक्ट? उनको क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा इनको, इसके बाद यहाँ रख दीजिएगा, तो वो संख्या आ जाएगी, कोई संख्या। इसका कीजिए आप क्या, इसका क्या कीजिए, एचसीएफ निकालिए। अब इसमें आप कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको, देखो 10 10 और 10 इंटू 10, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिख गया, 10, तो उसका एचसीएफ तो 10 आ गया इजी तरीके से। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना?
x की वैल्यू मैंने नहीं निकाली, इनको निकाली आप निकालेंगे। करेक्ट, आप निकालिए और यहाँ रखिए, पुट कीजिएगा, वो आपकी क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। करेक्ट, इस ओके। 2 से काटिए, 33 बार जाएगा, 2 से काटिए, इतनी बार जाएगा, 2 से कटेगा क्या, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 13 बार कटेगा, 11 बार कटेगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितनी, 3 एकम 3, क्या हो जाएगा 11, 3 एकम 3, 11, तो 3 एकम 3, 3 2 6, 3 2 का 9, 21 7 21, क्या कितने से कटेगा, 11 से काटिए, 1 टाइम कटा, 11 एकम 11, 12 13, ये कितना 3 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 13 से काटिए, 13 एकम 13, ये भी नहीं कटेगा। फिर कितने से कटेगा, ये कितने से कटेगा, इनको सारों को क्या कीजिए, गुणा कीजिएगा। एनी डाउट। करेक्ट, तो हम ऐसे क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट, एक हम बेहतरीन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे क्या कह रहा है। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, मैंने आपको क्या सिखाया हुआ था और क्या बताया हुआ था, उस चीज़ को समझिए आप। करेक्ट, वो चीज़ तो समझनी पड़ेगी ना भाई। इस ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, समझिएगा, सब कीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 3 इंटू 5 की पावर 2 7, फर्स्ट 2 4 3 2 5 7 की पावर 2 इंटू 11। करेक्ट, 2 इंटू 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। करेक्ट, समझ में आया आपकी। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमने एलसीएम में क्या पढ़ाया हुआ था, वो चीज़ तो समझ लीजिएगा आप। एलसीएम में मैंने क्या बताया हुआ था आपको, तो एलसीएम में क्या निकालते हैं, सबसे बड़ी पावर, देख लीजिएगा। अब इसको हम जमाएंगे, तो सबसे बड़ी पावर 2 में कौन कौन सी दिख रही है, 2 की पावर 4, 3 में, 3 की पावर 3, 5 में, 5 की पावर 4, क्या मैं सही हूँ, यही है ना। 7 में सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, 7 की पावर 2, और 11 टोटल कम फैक्टर ही है। मैंने आपको बताया हुआ था, किसी को हम एलसीएम में किसी को क्या कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में खुद एक पावर है, क्योंकि इसका इसमें कॉमन नहीं है, लेकिन खुद पावर तो है। करेक्ट, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया। इनका इसका एलसीएम क्या हो गया, ए हो गया। इसमें क्या देखते हैं, सबसे बड़ी बड़ी पावर लेते हैं। अगर इसी में एससीएफ पूछा होता भाई, तो अगर इसी में एससीएफ पूछा होता तो तब फिर क्या करते, तो 2 में सबसे छोटी पावर क्या हो सकती है, 2। ध्यान दीजिएगा, अब अगर हमें इसका एससीएफ निकालूं, तो सबसे छोटी पावर 2 दी गई है, नहीं दी गई है। 3 में देखिए सबसे छोटी पावर 3। करेक्ट, 5 में सबसे छोटी पावर 5, 7 में सबसे छोटी पावर, तीनों में 7 नहीं है, 11, तो इतने से जीरो आंसर। इसका एलसीएम क्या हो जाता, 15, 15 दूना 30, 30 से करेक्ट आंसर। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप।
मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ आपसे, ठीक है। ऐसे हम इजी तरीके से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन है, आज की हम क्लास को एंड करेंगे और आगे पढ़ेंगे हम एक कुछ नेक्स्ट क्लास के माध्यम से कि नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। करेक्ट। बेसिकली मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है, उस चीज़ को समझिएगा आप। दो संख्याओं का एलसीएम 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 कितना दिया है, 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 है, 3 में है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए भाई, योग कितना होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, योग निकालना है दो संख्याओं का। बेसिकली दो संख्याओं का एलसीएम 48 दिया हुआ है, समझिएगा। तो हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दो संख्या हमारे पास ये दी गई हैं, ये 48 लिखिए, तो कितना हो जाएगा 6x, तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48, x की वैल्यू कितनी आ गई है 8। तो एक फर्स्ट संख्या क्या होगी 2x, और सेकंड संख्या क्या होगी 3x। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8, तो 16 हो गया, और सेकंड की वैल्यू कितनी आई 24। अब क्या पूछ रहा है, 1 से प्लस दोनों संख्याओं का योग, तो 16 प्लस 24 यानी 40, 40 सीधा करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व नहीं करना है हमें, हमें कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ देखिएगा शॉर्ट। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन लिखा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, समझिएगा। आप क्या कर सकते हैं, 2:3 में दिया हुआ है, ये दिया है 48, करेक्ट, ये दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें इनका गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करो, इसमें इसमें गुणा करो, तो बड़ी संख्याएं फाइंड आउट हो जाएंगी। समझ में आया आपकी, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, इजी तरीके से फाइंड आउट हो जाएंगे वो संख्याएं। अगर इसमें ये पूछा होता कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तब वैसे भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे हम इजी तरीके से वैसे निकाल सकते थे इसको, करेक्ट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है वो चीज़ समझिएगा, ठीक है। हम कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, करेक्ट। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखिएगा। एनी डाउट? ओके। इसकी एलसीएम बेसिकली होता क्या है, दो संख्याओं का गुणा होता है, और एचसीएफ क्या होता है, बेसिकली दो संख्याओं का प्लस। ध्यान दीजिएगा, आगे ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेंगे, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत परेशान करेंगे आगे, इस ओके। ऐसे ही मैं क्वेश्चन और लेने की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली, समझिएगा बात को, ठीक है। बेसिकली वह क्वेश्चन बोल क्या रहा है अपन से, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ 98 है, उनका एलसीएम 2352 है। संख्याओं का योग क्या होगा। करेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे भाई,
समझ में आया? तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई हुई थी, ये दिया गया है एलसीएफ, ये दिया गया है एलसीएम। तो हम जब ऐसे सॉल्व करेंगे इनको तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी इसमें। योग निकालना हमें, इसी तरीके से योग कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो हम छोटे मेथड से जाएंगे। हमने इतना सारा सब कुछ क्यों सीखा हुआ है, इसलिए सीखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यह देखिएगा। कॉमन फैक्टर को लेते हैं, कॉमन फैक्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ था एस सी एफ इंटू को प्राइम ऑफ एस सी एफ। तो ये कितना दिया गया है 98, और कितना दिया गया है हम लोगों को 2352, 2352 दिया नहीं दिया हुआ है। तो ये 98 का कोई ना कोई मल्टीपल जरूर होगा। एलसीएम एससीएफ का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस ओके, ये 24 का मल्टीपल है भाई। इसमें हम इससे भाग लगाएंगे तो 24 बार जाएगा। ठीक है, करेक्ट। समझ पा रहा है आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ओके, इस ओके। तो हम इसमें देखते हैं इसको कितनी बार कटेगा ये। ठीक है, तो 2300, एनी डाउट? ठीक है, काटते हैं भाई, भाग लगाते हैं इसमें हम, देखते हैं कितनी बार कटेगा, कितनी बार नज़दीक तक जा सकते हैं हम इसके। ओके, देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसको काटेंगे हम 2300, 2352 को काटेंगे 58 से। तो कितनी बार कटेगा, 1 टाइम, 2 टाइम काटेंगे, दो टाइम काटेंगे। तो 16 और 18, एक 18 एक 19, सॉरी। तो 5 में से 5 के मैंने 15, 15 में से 6 गए, 9 बचा, 9 10। अब कितनी बार कर सकता है, 3 बार, 4 बार कर सकता है, करेक्ट। 12 8 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 9 चौको 36, 37 38 39, 39 यानी 24 टाइम। ठीक है, ये हो गया भाई। समझ में आ रहा है आपकी? ये निकल के आ गया। ये भी मल्टीपल होगा क्या, 24 58 का मल्टीपल है? नहीं है ना? है क्या, नहीं है ना? तो इसको इसका गुणा करेंगे हम, तो इतना ही आ जाएगा अपने पास। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? समझ पा रहा है आप मेरी बात को? तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 बार गया, 6 बार गया, 2 बार और 3 बार, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 6 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिएगा आप। ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के कारण हमारा सिस्टम ऑफ हो गया था। करेक्ट। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इतने का इतना आ जाएगा। करेक्ट। अब इसका मल्टीपल हम कैसे तोड़ेंगे भाई, 98 का भी तो मल्टीपल 24 में होगा ना, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 4 टाइम जाएगा नहीं जाएगा, जा सकता है। करेक्ट। इसको हम कैसे तोड़ेंगे वो चीज देखिएगा। करेक्ट। ये मल्टीपल दिया हुआ है हमें, ठीक है, इसका हमें ये मल्टीपल दिया हुआ है, ठीक है। जब हम मल्टीपल 2 टाइम तोड़ेंगे इसे, तो 2 टाइम कैसे तोड़ सकते हैं वो चीज देखिएगा, ठीक है। 49 तो नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ 14 इंटू 98 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 1372 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। तो ऐसे इस तरीके से हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वो चीज देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, और उसमें क्या बनता है वो चीज देखिएगा, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस चीज को समझिएगा। करेक्ट। हमारे पास एक नोट डाल के लिखिएगा आप, इसमें नोट डालिए। क्वेश्चन दिया होता है कैसे, लिखिए प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बराबर होते हैं। एक हमारे पास एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक फॉर्मूला है, एक बेसिकली एक फॉर्मेट है, और इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीज देखिएगा। करेक्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ, समझिएगा उसको। मैंने लिखा है दो संख्याओं का एलसीएम 2376 है, जबकि एचसीएफ महत्तम समावर्तक 33 है। करेक्ट। यदि उनमें से एक संख्या 297 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या क्या है। करेक्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी, इसमें मान रख दीजिए आप ओनली, इसी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से मान रखिए, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिएगा। करेक्ट। सॉल्व इट फास्ट। तो प्रथम संख्या देखिए, एलसीएम कितना दिया हुआ हमारे पास 2376, और एचसीएफ दिया गया है 33, और प्रथम संख्या हमारे पास क्या दी हुई है 297 इंटू द्वितीय संख्या आपको निकालनी है, एक्स मान लीजिए उसे। करेक्ट। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2376 इंटू 33 बटे 297। इस ओके, एनी डाउट। काटा पीटी कर लीजिए, काट पीट सकते हैं आप आराम से इसी तरीके से। इसको काटेगा 3 से तो 11 बार, इसको काटेगा 3 से तो 9 बार, और 9 बार 11 से काटेगा इसको तो 9 बार। तो हमारे पास क्या बचा 9, 2376 बटे 9, तो 9 से इसको काटिएगा कितनी बार कटता है, 9 कम 9 2 नहीं 18, 18 19 20 21 22 23, यानी 5 बचे, 57 हो गए। 99 45 99 45 9 54, चौवन चौवन के पास 56 57, यानी कितना बचा हमारे पास 3।
कितना हो जाएगा 36, 36, कितना आ जाएगा 254, 254 इज द करेक्ट आंसर। एक कौन सी संख्या निकल आई, दूसरी संख्या। ऐसे हम इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है इसमें, इस चीज को देखेगा। ठीक है, मैं आपसे आशा करता हूँ वीडियो पूरा देखेगा। आपको बहुत सारे, आप ये सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए ना, जितने आप गहराई में चले जाओगे, जितना लंबा वीडियो देखोगे, उतने ही मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मल्टीपल क्वेश्चन सीख पाओगे, मल्टीपल फैक्ट सीख पाओगे। करेक्ट। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा ये। देखिएगा क्या क्वेश्चन किया था, सीपीयू एसएससी सीपीयू 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। करेक्ट। इसमें क्वेश्चन क्या हुआ है, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एससीएफ से 20 गुना है। करेक्ट। एलसीएम और एससीएफ का योग, एलसीएम और एससीएफ का योग कितना दिया है, 2520 है। यदि एक संख्या, यदि एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। करेक्ट। सॉल्व, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व इट, वही मेथड है हमारे पास। ठीक है, उसी फॉर्मूले में मान जमाना है। हमें दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम, उनकी एचसीएफ का इतने गुना है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या दिया हुआ है, x, और एलसीएम, एलसीएम उनकी एचसीएफ का कितना है, 20 गुना है, तो यानी 20x हो जाएगा भाई। अब ये क्या कह रहा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2520। तो एलसीएम कितना दिया है, 20x, एचसीएफ कितना दिया है, x, तो 2520, तो ये कितना हो जाएगा, 21x। करेक्ट। 2520, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2520 बटे 21। इसको काटेंगे तो 21 से कम 21, कितना बचेगा, 42 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, यानी 120। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 120। ध्यान दीजिएगा, x हमने क्या माना हुआ था, x हमने क्या माना हुआ था, एचसीएफ। करेक्ट, एचसीएफ माना हुआ था 120, और एलसीएम कितना है, 20 गुना है 120 का, तो ये कितना हो जाएगा, 2400। क्या मैं सही हूँ। करेक्ट। अब आप देख सकते हैं इजी तरीके से उस फॉर्मूले में मान रखिए, एलसीएम आपको मिल गया है, एलसीएम आपको मिल गया, एचसीएफ आपको मिल गया, उस संख्या में मान रख दीजिएगा आप। उस संख्या में कैसे मान रखेंगे वह देखिएगा। करेक्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हुआ है, उस फॉर्मूले में मान भी तो रखना है हमें। उस फॉर्मूले में हम मान कैसे रखेंगे वो समझिए, उस फॉर्मूले में हम मान कैसे रख सकते हैं। ओके, हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रथम फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। करेक्ट। तो फर्स्ट संख्या हमारे पास निकल के आई है कितना, 420 निकल के आई थी। दूसरी संख्या हमारे पास x दी हुई थी, और एलसीएम 2400 निकल के आया था, और एचसीएफ हमारे पास 120 निकल के आया हुआ था। करेक्ट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2400 इंटू 120 बटे 480। करेक्ट। 10 से 10 कट गया, 12 से 48 कितनी बार, 48 4 बार, 4 से 24 कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 6 चौका 24 यानी 600। दूसरी संख्या क्या होगी, 600।
600 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इजी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? मेरी बात आपको क्या समझ में आ रही है तो बताइएगा। करेक्ट। तो इजी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस क्लास को के माध्यम से जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। मोटिवेट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करवाइएगा प्लीज़। 7 डे में मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल बंद हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, ठीक है? अगर ऐसे ही आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं फ्री एंड कॉस्ट, ठीक है, मेहनत करके मैं अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग कुछ बन जाओ, बनो कुछ, अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम, अपनी फैमिली का नाम रोशन करो। क्योंकि बच्चे होते हैं गांव के जिनके पास, मैं उनकी परिस्थितियों से गुजरा हूँ, आज मैं यहाँ हूँ तो बहुत मेहनत से हूँ और बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ और एफर्ट भी लगा रहा हूँ कि मेरे तबके के बच्चे हैं, जो मेरे गांव के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जिन तक नहीं पहुंच पाता है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वो घर बैठे कैसे एजुकेशन लें।